कहानी की शुरुआत में हमें 3 चोर को दिखाया जाता है जो आपस में चोरी चकारी करके एक जेल में युगांडा के जेल में बस जाते हैं। और इसके लिए ये तो 5 स्टार होटल बन जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो आप आगे सुनने वाले हो वो आपको एक लग्जरी फील करा के रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो आम कैदियों की तरह वो भी इस जेल में एक कैदी बन के आया था। लेकिन उन पे इतनी नज़र रखी जा रही थी गवर्नमेंट द्वारा कि मानो वो कोई एक बहुत ही बड़ा लग्जरी चोर हो। जी हाँ दोस्तों, इनके ऊपर सारे चीज़ें प्रदान किए जा रही थी जैसे पिज़्ज़ा बर्गर, जो कि जेल में मिलना बहुत ही मुश्किल था। बट मॉरिस और लिटमस जो आपस में बैठ के कैंटीन में खाना खा रहे थे, बिल्कुल ठीक डिफरेंस इतना होता है दोस्तों। उसके ऑपोजिट में वुल्फ नाम का डॉक्टर भी बैठा हुआ था जो एक सर्जन था। डॉक्टर वुल्फ यहाँ पे तारीफ करता है मॉरिस का कि तुम्हारा खाना देखकर तो हमें अपने पुराने दिन की याद आ जाती है। तभी मॉरिस देखता है कि बाकी लोगों के खाने में एक चूहा दौड़ रहा होता है, जिसको देखकर मॉरिस काफ़ी घबरा जाता है और बोलता है कि मेरे साथ ही लग्जरी फील क्यों, आखिर मेरे में क्या है, जैसा खाना मैं खाता हूँ ऐसा सबको देना चाहिए। ये मॉरिस का कहना था दोस्तों, जो कि बहुत ही सही कहना था। लेकिन दोस्तों वहाँ के जेलर और गवर्नमेंट जो थे वो इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि दोस्तों अभी तक आपको पता चल रहा होगा कि मॉरिस एक सीक्रेट एजेंट है, इसीलिए उसको इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही थी। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन तोड़ना चाहता है और बाकी सबकी तरह सेम खाना खा के और अच्छा खाना खा के वहाँ पे जेल में ज़िंदगी बिताना चाहता है। कहानी की शुरुआत में आपने 3 चोरों को देखा था, जो 3 चोरों अभी यहाँ पे नौटंकी स्टार्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उनके पास एक 3 ही उपाय था। या तो वो लाइब्रेरी जाके इंग्लिश बुक इतना रट ले कि उसको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, या फिर उसकी सज़ा इतनी कम कर दी जाए कि कहीं ना कहीं चल के आगे चल के वो कुछ अच्छा काम कर जाए जिसकी वजह से उनको बाहर जगह मिल जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करता है। चोर का काम ही होता है दोस्तों चोरी करना और कैसे मार काट करना, यही सब आदत होता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं किसी चोर में से यानी किसी जेल में से एक ऐसा भी शख्स रहता है जो पेंटिंग में एक्सपर्ट रहता है। इस पेंटर का नाम है दोस्तों एल्बर्ट एडवर्ड पेंटर, जो बहुत ही टैलेंटेड होने के साथ साथ एक टॉपर भी हुआ करता था। लेकिन इसको चोरी के जुर्म में इस जेल में बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों कहीं ना कहीं डॉक्टर वुल्फ और मॉरिस के बीच में ये बात चल रही थी कि कैसे हम यहाँ पे बेगुनाह लोगों को बाहर निकालेंगे, और कहीं ना कहीं हम ये भी जेल के बारे में प्रूफ निकालेंगे कि कैसे एक सीक्रेट एजेंट को चोरी के जुर्म में लाया जाता है और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और बाकियों कैदी जिसमें से कोई कोई निर्दोष भी है लेकिन उनके साथ भी ये बदतर से बदतर हालत करते हैं। तो दोस्तों इनका कहना भी कहीं ना कहीं सही था, बट वो लोग क्या करें, वो अंग्रेजों के सामने इतने झुके हुए थे कि उनके ऊपर कुछ उंगली नहीं उठा सकते थे। अगर बाई चांस उन्होंने से किसी ने उंगली उठाई तो पता ही है क्या होगा, समुद्र के बीचों बीच पानी है, वहीं पे उनको हमेशा हमेशा के लिए डुबा दिया जाएगा। इन्हीं सब डरों की वजह से ये लोग चुप रहते हैं और जो खाने पीने को मिलता है ये लोग चुपचाप से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो मॉरिस था वो सीक्रेट एजेंट बनकर यहाँ की सारी ब्रीफ थ्योरी निकालता और बाहर जाकर वो फैला देता, इसीलिए जो मॉरिस था उसके साथ भी ऐसा ही हालत कर दिया जाता है। लेकिन एट द एंड जो मॉरिस था वो बहुत ही स्टडी करके आया था, तो उसको पता था कि कब कहाँ कैसे रहना है। तो उसने एक ब्रीफ स्टडी चार्ली के साथ किया और उसकी मुलाकात होती है चार्ली द ग्रेट एंड एंस्टेंट पावर ऑफ बॉडी बिल्डर। उससे मुलाकात होती है और वो डिस्कस करता है कि हमें यहाँ से निकलना है और एक बेसिक सुरंग बना के निकलना है जो बाकियों कैदी को भी, यानी जिसने जिसने गुनाह नहीं भी किया है, वो भी वहाँ से निकल सके और अपना परिवार को मिल सके। लेकिन हालात इससे बदतर होते जा रहे थे दोस्तों, क्योंकि वहाँ के जेलर और काफ़ी पुलिसमैन को पता चल चुका था मॉरिस चार्ली क्या करने वाले हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो अच्छा काम करने जा रहे थे, बट उन्हीं के साथियों यानी उन्हीं के एक सपोर्टर स्टाफ ने ही उनको जाकर पुलिस को भनक दे दी, जिसकी वजह से आप पुलिस चौकन्ना हो गई और पहले से ज़्यादा और अलर्ट में रह गई। तभी दोस्तों वो होता है जिन्होंने कभी सोचा नहीं था। चार्ली के पिताजी भी उसी जेल में थे और पुलिस कैदियों एक फीमेल द्वारा उसे उसके उंगलियों को काट दिया जाता है, जिसको आपने वीडियो में देखा ही है। तभी जो दोस्तों मॉरिस है वो जाके बोलता है कि ये कैसे कर सकते हो आप लोग, ये तो एक ज़रा सा गुनाह है, इसके लिए तो आपको भी जेल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना हर एक बाप का बाप होता है, तो मॉरिस को मुलाकात होती है एक द ब्लैक मैन द ब्लैक बैथर से। जो ब्लैक बैथर था दोस्तों वो एक सीक्रेट एजेंट भी था, क्लियरेंस निकालता था दोस्तों, और वो जाके अपने ग्रुप स्टडी करता था और कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्शन लेता था। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ये मॉरिस से बिल्कुल अलग था। मॉरिस जहाँ पे ही पहले डिसीजन लेता था और ये जो ब्लैकमैन था वो पहले ब्रीफ स्टडी करने के बाद डिसीजन लेता है। तो दोस्तों अब इनका टाइम आ चुका था कि अब वो यहाँ से कैसे निकलेंगे और एक सुरंग बना के वो बाकी कैदी को भी कैसे निकालेंगे। तो इनको एक मदद पड़ती है चूहे की। तो ये चूहा सुनकर आप इतना घबराओ मत, ये इनके खाने में ही चूहा मिल जाता है, तो इनके लिए बहुत ही आसान था वो चीज़।
तो क्या करते हैं दोस्तों, जो फॉरमैन होता है, जो ब्लैक मैन आपको मैंने बताया कहानी में, वो पुलिस को गुमराह करता है और बोलता है कि आज बाकी कैदी दिखाई नहीं दे रहे, सब सो रहे हैं क्या। तभी जो मॉरिस होता है वो अपने आप चुपचाप आके ज़मीन खोद रहा होता है, तभी जैसे पुलिस को देखता है वो चुपचाप अपने बिस्तर में आके लेट जाता है। लेकिन जैसे ही जब पुलिस जाता है वो केज खोलने लगता है और मानो चूहे की हेल्प से वो गड्ढा इतना बड़ा हो जाता है दोस्तों कि बाहर तक दिखने लगता है। और जैसे ही वो देखता है कि बाहर तक कुछ आहट आ रही है, मानो गेट की आवाज़ आ रही है, तब वो समझ जाता है कि अब हमारा टाइम आ चुका है दोस्तों घर से बाहर जाने का। तो ये लोग बहुत ही खुश होते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग उदास भी होते हैं, क्योंकि वहाँ से जब निकलेंगे ये लोग ऑलमोस्ट 3 जन जा पाएंगे। तो 3 जन जाने का मतलब ही नहीं था कुछ, क्योंकि वहाँ पे कैदी करीब करीब 130 से 150 जन थे, एवरेज एवरेज। तो दोस्तों ये 150 की जंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मॉरिस और ब्लैकमैन था वो अपने आप में ही एक मशहूर एजेंट था। तो वो जानता था कि कब कैसे किसको निकालना है। तो ये लोग दिमाग लगाता है पुतले का। ये लोग पुतला लेके आता है और उस पुतले को कपड़े पोशाक पहनाकर चार्ली के जगह और बाकी कैदी के जगह रख देता है। इन्होंने टोटल 2 पुतले बनाए थे ये एग्जामाइन करने के लिए कि पुतले को पुलिस पकड़ पाती है या नहीं। ठीक वैसा ही होता है दोस्तों जैसा इन्होंने सोचा था। पुलिस उसको पकड़ भी नहीं पाई और जैसा वीडियो में आप देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही होता है। पुलिस आती तो है, पूछताछ तो करती है मॉरिस के बारे में, लेकिन उसे बस एक हेड दिखता है जिसकी वजह से चार्ली डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो हेड दिखाता है तो मॉरिस चुपचाप वहाँ आकर बैठ जाता है। तो दोस्तों सुरंग ही इतनी छोटी थी कि मानो जैसे ही घुसेगा इंसान तो वैसे वापस भी आ सकता है, क्योंकि ये करीब करीब 2 या 3 मीटर का डिस्टेंस का था, उसके बाहर में दुनिया थी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लोग उसमें सक्षम होते हैं और वो जाकर उस सुरंग को खोदते हैं और वहाँ से 150 कैदी जिंदा रिहाई कर देते हैं। और ये सीक्रेट मिशन किया जाता है, मिशन एमकॉन नोबल प्राइस में, जो कि है 2013 की एक एक्सट्रीम कहानी। सुनकर आपको मज़ा आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमारा चैनल काफ़ी डाउन चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आप तक आपने सपोर्ट बना लिया होगा। अगर आपको किसी भी वीडियो पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करना, हम उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।